प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुश्रेणी 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति में जो बोलियां हैं ना, वहां से साथियों टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, आपकी एग्जाम जो कंडक्ट होने वाली है उसके अंदर भी 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन राजस्थानी की कला संस्कृति एवं बोलियों के और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के पूछे जाने हैं। तो साथियों, हमेशा सुबह 8 बजे राजस्थान कला संस्कृति की क्लास और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल साथियों, 75 नंबर आप इन दोनों क्लासों से कवर कर सकते हो। बिल्कुल, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। लाडलो, समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। बिल्कुल साथियों, अभी आपको पता आपकी एग्जाम डेट नहीं आई है, परंतु आपको साथियों पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, निरंतरता बनाए रखनी है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ किसने किया था। कवि कुशल ने, शिरोमणि ने, जेम्स टोड ने, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। जी हाँ, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो नाम आएगा साथियों जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है स्वाई जयसिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को, राजा सावंत सिंह को, महाराजा मान सिंह प्रथम को। जी हाँ, किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक साथियों राजा सावंत सिंह को मानते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। बूंदी में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। महाराव गुमान सिंह ने, उमेद सिंह ने, जालिम सिंह ने या फिर राम सिंह ने। बिल्कुल लाडलो, बताओ बूंदी में जो भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध चित्रशाला है ना, उसका निर्माण कार्य तो आपके उमेद सिंह ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल साथियों, निमाड़ी एवं में रागड़ी किस बोली की विशेषता या फिर उपबोलियां हैं साथियों, बताओ। हाड़ौती, मेवाती, मालवी या फिर अहिरवाटी। निमाड़ी व रागड़ी की बात करें ना हमें, यह साथियों मालवी बोली की साथियों विशेषता या फिर उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा यहां पर। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है साथियों। करौली, सीकर, बीकानेर, उदयपुर। जी हाँ, बिल्कुल कहां पर साथियों, उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ मैंने कई बार बताया है आपको साथियों, बेणेश्वर मेला जो डूंगरपुर में लगता है। बिल्कुल साथियों, बेणेश्वर मेले को क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों इस मेले का आयोजन होता है। सोम, माही, जाखम, त्रिवेणी संगम के ऊपर, तीनों नदियों के संगम के ऊपर साथियों इस मेले का क्या होता है साथियों, बिल्कुल आयोजन होता है। कब होता है, माघ। बिल्कुल साथियों, माघ पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा यहां पर आपका सही रहेगा साथियों, माघ पूर्णिमा बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाडलो, लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, लंबा चेहरा होता है, लंबा कद होता है, लंबी अंगुलियां होती हैं, नुकीली नाक होती है, पतली कमर होती है और सुराहीदार गर्दन होती है। तो यह तो साथियों कौन सी शैली की विशेषता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बताओ। अलवर शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली।
जी हाँ, ये किशनगढ़ शैली की क्या है, विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही रहेगा। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या फिर निसारदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया गया? बिल्कुल महाराणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। जी हां, अमर सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा लाडलो। डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? जी हां, डूंगरपुर बांसवाड़ा मारवाड़ी, मेवाती, वागड़ी, ढूंढाड़ी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, वागड़ी बोली बोली जाती है। मैंने कई बार आपको बताया भी है बोलियों के बारे में, क्योंकि मैं आपको वापस बता रहा हूं 1 मिनट के अंदर। बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आपको 2 से 3 देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल साथियों, मारवाड़ एवं मारवाड़ के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोली जाती है। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और साथियों, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है उसे शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं और वहां पर शेखावाटी बोली बोली जाती है। और साथियों, हम बात करें जो आपका मेवाड़ है, मतलब कि उदयपुर है, तो वहां पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है, या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में क्या बोली जाती है साथियों, मेवाड़ी बोली बोली जाती है। और आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ में बांगड़ी, जी हाँ साथियों, बांगड़ी बोली बोली जाती है। ये सभी की सभी बातें जो है ना ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों। कोटा शैली में सर्वाधिक चित्रण महारावल उमेद सिंह के समय में हुआ, जबकि इसे स्थापित करने का श्रेय किसके है? बिल्कुल किसको दिया जाता है स्थापित करने का श्रेय? कौन सी शैली साथियों? कोटा शैली। महाराव शत्रुसाल को, महारावल भीम सिंह को, उमेद सिंह को, महारावल राम सिंह को। बिल्कुल महारावल राम सिंह को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे सभी के सभी क्वेश्चन आज बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बताओ। सूल कुमार, आनंद कुमार स्वामी, महारावल राम सिंह, साहिबदीन। जी हां, आनंद कुमार स्वामी ने किया था। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। वैज्ञानिक विभाजन की बात करें तो आनंद कुमार स्वामी नाम आएगा। सुंदरता की दृष्टि से जानी जाने वाली चित्रकला शैली कौन सी है? सुंदरता की दृष्टि से किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली। बिल्कुल किशनगढ़ शैली साथियों सुंदरता के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी कोटा, बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिक्कर, झुंझुनू। अरे बागड़ी की बात मैंने बताई थी, बांगड़ी। बिल्कुल साथियों, बागड़ी की बात करें ना हमें तो सही हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है साथियों, यहां पर टिम की लगा लीजिएगा तो बांगड़ी हो जाएगा। बांगड़ी बोली हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में बोली जाती है। और यहां पर आता वागड़ी। बिल्कुल साथियों, बागड़ी नहीं सकते, वागड़ी आता। क्या आता साथियों? वागड़ी नाम आता। तो नाम हम लगाते आंसर डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा को। यह बात भी ध्यान में जरूर रखना है साथियों। जी हां, सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है कोतवाल, दीवान, सेठ, ठाकुर। जी हां, कोतवाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। भील जनजाति के घर कहलाते हैं। भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, वो तो साथियों टापरा या फिर साथियों हमें कू कहते हैं इन्हें। बिल्कुल टापरा या कू कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण वहां की चित्रशाला, रंगीन चित्र का निर्माण किसके शासन में हुआ था? बताओ लाडलो। राव सुरजन सिंह के, जालिम सिंह के, महाराव उमेद सिंह के, राव भाव सिंह के। जी हाँ, बिल्कुल महाराव उमेद सिंह के हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा।
पशु पक्षियों को जिस चित्रकला शैली में विशेष स्थान मिलता है वह कौन सी शैली है? जी हाँ, पशु पक्षियों को महत्व दिया जाता है, वह कौन सी चित्र शैली है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। जी हाँ लाडलो, बूंदी शैली है वह। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? अनुच्छेद 321-22 में, अनुच्छेद 357-58 में, अनुच्छेद 317-318 में, अनुच्छेद 341-342 में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अनुच्छेद 341 व 42 में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बलखाती बालों की लट का एक और अंकन किस भित्ति चित्रण शैली की मुख्य विशेषता है? कोटा, बीकानेर, शेखावाटी या फिर साथियों मारवाड़ी? बिल्कुल बताओ लाडलो, सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, शेखावाटी की विशेषता है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। राजस्थान में लोक चित्रकला की विद्या सांझी दीवार पर गोबर से चित्रकारी को कुंवारी लड़कियां किसका प्रतीक मानकर पूजा करती है? पार्वती की, लक्ष्मी का, सरस्वती का या फिर संतोषी का? बिल्कुल किनका प्रतीक मानकर पूजा करती है साथियों कुंवारी कन्याएं? पार्वती का प्रतीक मानकर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं। अरे आराम हराम है, आराम नहीं करना है, मेहनत आपको जोरों और शोर से करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। बिल्कुल साथियों, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, आजमाना चाहते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो साथियों मॉडल पेपर लेकर आया हूं मैं। बिल्कुल आपको मॉडल पेपर मिलने वाले हैं 10 मॉडल पेपर। बिल्कुल साथियों, वो भी व्याख्या सहित। प्रत्येक मॉडल पेपर में अंग्रेजी, हिंदी और राजस्थान की कला संस्कृति 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। मात्र 99 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं साथियों, तो फटाफट आप परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, 9632 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा लाडलो। जी हाँ, सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा? जी हां, भरतपुर से साथियों सांसी जनजाति का संबंध। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। मीणा पुराण के रचयिता कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ साथियों। भरत मुनि, मुनि मगर सागर, ऋषि मुनि, वेदव्यास? जी हां, मुनि मगर सागर हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ? सावंत सिंह, विनय सिंह, तेज सिंह या फिर जेत सिंह? बताओ लाडलो। जी हां, सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में भित्ति चित्रों की अधिकता पाई जाती है? शेखावाटी, जयपुर, मारवाड़, मेवाड़? भित्ति चित्रों के लिए तो साथियों शेखावाटी प्रसिद्ध है लाडलो, तो यहां पर शेखावाटी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। जो आपकी हवेलियां है ना शेखावाटी की, वह भी भित्ति चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। डामोर जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? बाजरा, गेहूं, मक्का, ज्वार? जी हां बिल्कुल मक्का है, मक्का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चूंप कहां पहना जाता है? नाक में, बाजू में, दांत में, कमर में? मैंने आपको बताया है साथियों, चूंप की बात कर ली जाए चाहे रखन की बात करी जाए, ये दोनों के दोनों आभूषण जो है ना, ये है आपके दांत के आभूषण है। तो दांत ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान जनजाति
क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? जी हाँ, राजस्थान जनजातीय जो क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ है उसकी स्थापना कब की गई बताओ? 1976, 1985, 1980, 1972? जी हाँ, 1976 में की गई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है बिजोलिया, ओजियाना, सापुरा या उपयुक्त सभी? फड़ चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है ना साथियों, उसका नाम क्या है? सापुरा प्रसिद्ध है, बिल्कुल सापुरा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी नाम देखकर आप सभी को सही लगा दो, गलत हो जाएगा लाडलो। तगड़ी क्या है? सिर का आभूषण है, हाथ का आभूषण है, गले का आभूषण है, कमर का आभूषण है? अरे तगड़ी मतलब कि तागड़ी होती है ना, तागड़ी, बिल्कुल तागड़ी या फिर तगड़ी बोल सकते हो इसे। ये कमर का आभूषण होता है साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। भील जनजाति के लोगों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथीमना नृत्य, गोरी नृत्य, गौरी नृत्य, नेजा नृत्य? कौन सा नृत्य साथियों? हाथी मना नृत्य है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलिस्ता का संबंध किस किस कला संग्रहालय से है? जी हां, गुलिस्ता का जो संबंध है वह कौन से कला संग्रहालय से है बताओ साथियों? बिल्कुल जैसलमेर से, जयपुर से, बूंदी से, अलवर से? जी हां, अलवर से है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से महिलाओं के कान के आभूषण कौन से हैं साथियों? बताओ महिलाओं के कान के आभूषण कौन से देखने को आपको मिल रहे हैं? राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा बताओ साथियों? कंठी, चंपाकली, झालर, हमेल, रखन, चूप, धांस, मेख, झुमकी, लटकन, टोटी, ओगन्या, कणकती, सटका, मेखला, वसन? जी हां, झुमकी, लटकन, टोटी, ओगन्या, ये चारों के चारों जातियों महिलाओं के कान के आभूषण हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शैली के चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम और तिथि लिख दिया करते थे? जी हां, बूंदी शैली, बीकानेर शैली, आमेर शैली, नाथद्वारा शैली? जी हाँ, बिल्कुल ये आपके बीकानेर शैली के जो चित्रकार थे ना, वो ऐसे काम करते थे, अपना नाम और आपके साथियों दिनांक लिख देते थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। पूछा जा सकता है साथियों, किस जनजाति को कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र के नाम से संबोधित किया है? वन के पुत्र, मीणा, सांसी, ग्रासिया, भील? जी हां, भील जनजाति को वन के पुत्र कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। जी हां, इनका अन्य नाम क्या साथियों? इनको इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं हम, बिल्कुल लाडलो। मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग या फिर महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में इस शैली का प्रमुख चितेरा कौन था? बिल्कुल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को माना जाता है। और इस समय साथियों जो प्रमुख चितेरे थे ना या फिर चित्रकार थे ना, उनका नाम साहिब राम था, साहिब दीन नहीं था साथियों, बिल्कुल साहिब राम था। यह बात आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या जाड़साई भी कहा जाता है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, डुंडाड़ी, हाड़ौती? जी हां, बिल्कुल साथियों, जयपुरी या फिर जाड़साही तो डुंडाड़ी बोली को कहते हैं, जो जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है साथियों, बिल्कुल। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है साथियों? बताओ फटाफट। बूंदी शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली, देवगढ़ शैली? बिल्कुल साथियों, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्रशैली है ना, उसका नाम बूंदी शैली है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। लूंग आभूषण कहां पहना जाता है? कमर पर, कान में, गले में या फिर हाथ पर?
जी हाँ, कान पर पहना जाता है, लूंग होता है ना, लूंग, वह कान में पहना जाने वाला आभूषण है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? मेवाड़ी, डुंडाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। अरे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चारों जिलों के अंदर साथियों हाड़ौती बोली का प्रचलन देखने को मिलता है। यहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती है, मैंने शुरू में आपको बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिलों के जीवन में व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्रण की लोकदेवी कहलाती है? बड्ढारी, भराड़ी, घेर, चौथ माता। जी हाँ, बिल्कुल भराड़ी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा लाडले। बिल्कुल वक्त है ना, वक्त वह आपको साथियों जरूर बताएगा। यदि आज आप मकरागिरी कर रहे हो तो रिजल्ट वाले दिन साथियों पीडीएफ के अंदर नाम नहीं आएगा ना, तब आपको पता चलेगा। और यदि आज आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो और साथियों रिजल्ट आएगा, उस दिन डंका आप ही का बजेगा। तो साथियों मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। 100% साथियों वक्त जो है ना वह बहुत मूल्यवान है और वह आपको सिखा कर जाता है। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा साथियों। बिल्कुल आप ही के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं साथियों। जी हाँ, कांठल गले का आभूषण संबंधित है वर्ध पुरुषों से, बच्चों से, पुरुषों से, महिलाओं से। कांठला की बात करें, कांठल या फिर कांठला जो होता है ना वह तो साथियों बच्चों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा माना जाता है? राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है ना वह तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। कोटा के, जयपुर के, सीकर के, बूंदी के लहरिया और पोमचा जो है ना वह राजस्थान के तो प्रसिद्ध हैं, परंतु राजस्थान के अंदर कहां पर है? बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जयपुर के प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? हाथियों की लड़ाई, प्रणय लीला, श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रसंग। बिल्कुल साथियों पिछवाइयों के चित्रण का जो मुख्य विषय है वह तो श्री कृष्ण लीला है। श्री कृष्ण की लीलाओं को साथियों अद्भुत तरीके से इन्होंने प्रदर्शित किया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गंगा जमुनी से तात्पर्य है? जी हां, गंगा जमुनी या फिर गंगा जमुना से तात्पर्य है। बिल्कुल साथियों बताओ यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई से है साथियों। बिल्कुल गंगा जमुनी से तात्पर्य क्या है? सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अमरचंद द्वारा चित्रित ग्रंथ रात की संगोष्ठी किस चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली। जी हाँ, यह तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहां स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, कोटा। जी हाँ, कहां पर है? जयपुर में साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय जो है ना वह जयपुर में है। बिल्कुल लाडलो। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? गीत गोविंद की बात करें ना यह तो साथियों आपकी किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़ियां या फिर जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? मारवाड़ और जैसलमेर, जयपुर व जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों बताओ
अरे आपकी चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़ियां या फिर जूतियां बोल सकते हो। तो नागरी कहाँ की साथियों? जयपुर की प्रसिद्ध है। और मोजड़ियां साथियों जोधपुर की प्रसिद्ध है। मोजड़ियों को जूतियां भी हमें बोल सकते हैं। तो नागरी जयपुर और मोजड़ियां जोधपुर। तो जयपुर व जोधपुर ऑप्शन नंबर बी जो है ना वह आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, नाक में, कान में, अंगुली में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंतु इसका राइट आंसर जो है ना वह आप ही देने वाले हो कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल यह आपके साथियों एसडब्ल्यू का कार्य है। बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। और अभी तक मैंने आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये आपको क्लास कैसे लगी ईमानदारी से जरूर बताना है। और अभी तक साथियों आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया ना, तो 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं साथियों। बिल्कुल 10 मॉडल पेपर आपको मात्र जो हम बात करें ना साथियों 99 रुपए में देखने को मिल रहे हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिएगा अभी, क्योंकि साथियों समय बीत जाएगा उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगली क्लास शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी सामान्य हिंदी की। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।